राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। और मेरे सभी मित्र जनों को भी राधे राधे। राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनिरुद्ध महाराज जी के बारे में। ये बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष बाबा हैं। इनके पास इतना ज्ञान है कि ये साइंस को भी चुप करा सकते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। मतलब हमारे अनिरुद्धाचार्य जी के पास इतना ज्ञान हो गया कि वो साइंस से बनाई गई कुदरत को भी चुप करा सकते हैं। और जब इनसे एक बच्चा सवाल पूछता है तब इनका जवाब क्या रहता है? तो सबसे पहले भारत में नागालैंड इत्यादि उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। बाबा जी बच्चे को जवाब देने से पहले गूगल ही कर लेते, शायद बच्चे को सही जवाब तो दे पाते। क्या मतलब जब सारे हम खुद की बेइज्जती करा रहे हो। बाबा जी का ये है प्रश्न साइंस का जवाब। जो नागालैंड में सूर्य उदय हो रहा है पहले, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है पहले? चंद्रमा उदय। बाबा जी के हिसाब से होता होगा कहीं। हाँ बेटा। बाबा के अंदर भी ज्ञान उतना ही है जितना कि बिना पढ़े लिखे लोगों का होता है। बाबा आए थे साइंस को चुप कराने, लेकिन एक सवाल से खुद ही चुप हो जाते हैं। बोलती क्यों बंद हो गई? क्यों बाबा जी, निकल गई हवा? का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट मीन्स बिस्किट। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप। स्वामी जी मेरे भ्रष्ट हुए बुद्धि पर ज्ञान प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए आप, हाँ, जब मांसाहारी व्यक्ति के हाथ का पानी पीने से आदमी वश में हो जाता, तो आज कई व्यक्ति वश में होते और क्या से क्या निकलवा लिए होते। बाबा जी आप लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्योंकि पहले के लोग बेवकूफ थे, लेकिन आजकल के लोग ऐसे नहीं है। क्योंकि अब ज्ञान की इस नगरी। बाबा जी के पर्सनल साइंस में ये भी लिखा गया है कि बिस्किट का मतलब जहर का कीट। जहर की किट मीन्स बिस्किट। हाँ आप बोल रहे हैं तो सही ही होगा। आज के बाद मैं भी बिस्किट नहीं खाऊंगा। ओके बाबा जी। हाँ, अगर बिस्किट में जहर होती तो आज सभी स्वर्ग में पहुंच चुके होते, और आपके पास जो इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, वो भी नहीं रहती। वैसे बाबा के पर्सनल साइंस से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। जैसे सूर्य उदय कहाँ होता है, अपने साइंस से लोगों को चुप कराना, मांसाहारी व्यक्ति के हाथ का पानी ना पीना, बिस्किट में जहर का होना। यही उत्तरदायी होगा। मुझे नहीं लगता है कि बाबा जी पढ़े लिखे हैं। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ बाबा जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बाबा जी 70 में ऐसा कुछ जोड़ा ही नहीं जा सकता जो 17 हो जाए, या फिर मैं ही नहीं पढ़ा हूँ भाई, मुझे तो नहीं मालूम। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। बाबा जी आप तो इंटेलिजेंट हो, जो 70 में आकी मंत्र लगाकर 17 बना देते हो। और उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट तो वो पीछे ताली बजाने वाले लोग हैं, जो ऐसी जवाब सुनकर ताली बजा रहे हैं। मतलब आप लोग भी मूर्ख। हाँ मूर्ख हो। 17 का सही स्पेलिंग ये होता है, ये नहीं। और स्वामी जी के भक्तों जरा आप भी गूगल करके देख लेना कि क्या सही स्पेलिंग है। ऐसी मत चढ़ जाना कि कैसे तो स्वामी जी के बारे में गलत बोल रहा है। इनकी ज्ञान की बातें सुनकर बोलना पड़ रहा है। अच्छा देखिए महाराज जी, इतना कुछ बोलने पे नाराज मत होइएगा। ठीक है। महाराज जी कथा कम, पूछे के सवालों के जवाब ज्यादा देते हैं। काम करी थी बेटा, ये तिलक मत लगा के आना। कोई बात नहीं, आप घर पे जब रहो तब लगाया करो। अरे स्वामी जी आपने ऐसा जवाब देकर तो बेचारे के मुंह का संतुलन ही बिगाड़ दिया। वो भी सोच रही थी होगी स्वामी जी कुछ अच्छा सलाह देंगे, लेकिन क्या दिए? कोई बात नहीं, आप घर पे जब रहो तब लगाया करो। वैसे स्वामी जी का कथा सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, और उनमें से किसी किसी को अपनी समस्या बताने का या सवाल पूछने का मौका मिलता है, और उनमें से कुछ अपनी ऐसी भी समस्या बताते हैं स्वामी जी से सलाह लेने के लिए। आपको मारती है? सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये बाबा को अपनी दुख बता रहे हैं या फिर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं खुलेआम माइक पे। इनको तो पता ही होगा कि ये सभी टीवी पे यूट्यूब पे आते हैं बाहर। आपको मारती है? क्यों? 10 बार मार चुकी हैं, एक एक मूव्स को गिन रही हैं आंटी। बाद में पूरा एक एक मूव्स का हिसाब किताब करेंगी। अभी तो ये छूट दे रखी हैं कि मार ले बेटा जितना मारना है, जब मैं स्टार्ट हो जाऊंगी ना तब इसका डबल पड़ेगा। आंटी उस समय रुकने वाली नहीं है, दबोच के मारेंगी। अरे बेटे भी मारते हैं तो सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलवा कर क्यों बुलवा रहे हो? अपने बेटों का भी मौज कटवा दो थोड़ी। मैं बता सकता हूँ दोस्तों, ये लोग बहुत भोले हैं यार। नहीं तो किसी की क्या मजाल कि अपने घर का कलेश को यहाँ जाकर बताए। समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज। क्या मतलब है दोस्तों कि 10वीं में पढ़ती है और 10 बार मारी है अपनी माँ को? क्या तरीका हुआ बताने का कि मैंने 10वीं तक तो अपना हाथ नहीं उठाया, अपना हाथ रोक कर रखा था, लेकिन 11वीं आते ही ना 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 ना। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। तूफान आएगा और उसमें मेरी मौत भी हो सकती है। 11वीं आते ही मेरे हाथ आजाद हो गए हैं स्वामी जी। की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा मुझे नहीं बोलूंगा। आंटी बोल रही हो अपने घर का कलेश बताना है बताओ, लेकिन मामा की बेटी के बारे में कुछ नहीं बताना। पागल।
मामा की लड़की कितनी अच्छी है मालूम नहीं है तुमको? लड़की बोल रही है अकेली खाई में मैं क्यों गिरूं? रुक इसका नाम भी बताती हूँ। असली जड़ तो यही है मेरे को बिगाड़ने में। तौबा तौबा। और मेरे मित्रजनों प्लीज गुस्सा ना है, हम किसी भी प्रकार से किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम तो बस स्वामी जी की ज्ञान भरी बातें सुन रहे हैं। जिंदगी में शिक्षा प्राप्त करना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों अगर कुछ गलत बोल दिया हूँ तो क्षमा करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को बताओ, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। मैं चलता हूँ, बाय बाय।